नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे देश में निजीकरण को लेकर। आपको बताएं 1991 में तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा देश में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन वैश्विक परिकल्पना को लाया गया और देखते देखते जो जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें विनिवेश किया गया, प्राइवेट क्षेत्रों को भागीदारी दी गई और धीरे धीरे करके ये दायरा अब बढ़ते ही जा रहा है। कल ही आप सभी समाचार पत्रों में देखे होंगे कि कैसे एयरपोर्ट, रेलवे और फिर से सड़क, इन सभी क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। रेलवे की तो कितनी विभाग जो है वो प्राइवेट चला रहे हैं, खान पान, उसका फिर से साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, स्टेशनों को बेचा जा रहा है। ऐसे में बिहार और यूपी के रहने वाले जो युवा हैं उनके सामने सबसे बड़ा एक समस्या ये उत्पन्न होकर आ रहा है कि चलिए सेवा में है, एक तो सेवा में पैसा ज़्यादा लगेगा, सेवा भी ठीक ठाक मिलेगा। नौकरी का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, रेलवे हो, चाहे सड़क निर्माण हो या फिर एयरपोर्ट हो, जहाँ पर बिहार यूपी के युवा जो है काफ़ी संख्या में नौकरी करते हैं और सबसे ज़्यादा उनको फिक्र है रेलवे में निजीकरण को लेकर। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप। इनसे हम जानेंगे कि कितना इफेक्ट डालेगा ये निजीकरण से, कितना डेवलपमेंट हुई तो भगवान जाने, भविष्य के ये गर्भ में है, लेकिन फ़िलहाल कितने युवा पीढ़ी इसके कारण उनको बेचैनी है, डर है। दिलीप, सबसे पहले आप बताइए कि निजीकरण जो है, जब भी बात होता है छात्र डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत सारे गुरु से भी पूछा, उन लोगों का कहना था कि यहाँ के जो छात्र हैं उनका भविष्य ही होता है सरकारी नौकरी, रेलवे, इस सब में जाना, उनका निजीकरण कर दिया जाएगा, जिसके कारण वो इस सोच के ही डर जाते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, निजीकरण से डरना स्वाभाविक है और ये बिल्कुल निजीकरण जो है, हम तो कहेंगे छात्र युवाओं के हित में बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए हित में नहीं है कि अभी आप कोरोना काल में पिछले साल ही देख लीजिए कि कितना प्राइवेट सेक्टर से कितना लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो सामने दिख रहा है ना कि लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन सरकारी सेक्टर में आप नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ जगह हो सकता है कि ज़बरदस्ती किया गया हो, ये तो नहीं मुझे पता है, लेकिन सरकारी सेक्टर में कम से कम आप ज़बरदस्ती नौकरी से नहीं निकाल सकते इस तरह से जैसे कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर में निकाल दिया गया। और मैं रेलवे का बात बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन से यानी कि निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार और यूपी के छात्र युवाओं का हो रहा है और उसमें भी खासकर रेलवे के निजीकरण से हो रहा है। एयरपोर्ट, कोयला खदान या अन्य चीज़ें जो भी है, सड़क है, जो भी है, वो सब चीज़ चलिए अलग मुद्दा है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान रेलवे के निजीकरण से हो रहा है। निजीकरण आपको करना है रेलवे का ही तो कुछ हद तक आप विनिवेश कर सकते थे, वो चलता। जैसे साफ़ सफाई का जिम्मा है, आप निजी हाथों में दे दीजिए, ये सब चलता, इतना तक चलता। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? पहले तो रेलवे स्टेशन को बेचा गया, रेलवे को बेचा गया, ट्रेन को बेचा गया, प्राइवेट किया गया, उसके बाद रेलवे स्टेशन को बेचा गया, फिर रेलवे की ज़मीन तक को बेचा गया, रेलवे की ज़मीन तक को बेचा गया। आप अब तो बिहार में पटना में भी प्राइवेट ट्रेन चलने की बात हो गई, कल ही पेपर में आया था। तो इससे नुकसान क्या होगा कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को दे दिए रेलवे को, तो वहाँ तो नौकरियाँ किस तरह आनी है, क्या करना है, वो तो जिसके हाथ में आप दिए वो उसका मालिक हो गया, सरकार के हाथ से तो निकल गया। तो अब बहाली जो करनी है उसमें स्टाफ की, वो तो जिनके हाथ में जो उसका मालिक है वो करेंगे। जिस तरह से आप अभी प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं उस तरह से होगी, तो फिर तो कोई योग्यता वाली बात जो अभी सरकारी नौकरी जिस तरह से मिले वैसी नहीं रहेगी। जिनके जिम्मे ये रहेगा निजी सेक्टर में, वो जिनको चाहेंगे अपना बहाल करेंगे चाहे वो पैसा लेके करे या जैसे करे, अपने सगे संबंधियों को बहाल करे, चाहे जैसे करे। अभी जिस तरह से सरकारी नौकरी में होती है कि कम से कम जवाबदेही रहती है कि जहाँ गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, वहाँ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब गड़बड़ी होगा तब किसके पास जाइएगा? उसका तो मालिक जो होगा वो सर्वे सर्वा होगा, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? और सरकार कहती है कि एक तो है कि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ज़्यादा वैकेंसी होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा, और डर रहेगा कि अगर वो गलत करेंगे तो सरकार उनसे टेंडर छीन सकती है। तो ये सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। तो इसमें आखिर डरने वाली बात क्या है छात्रों को, और क्या सबसे प्रमुख कारण है डर का? देखिए, सरकार जो कह रही है वो करती तो है नहीं ना। सरकार तो कहने के लिए बहुत कुछ कहती है, लेकिन कर तो ऐसा नहीं रही है। सरकार तो बोली थी कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे युवाओं को। अभी तक तो 2 करोड़ पूरे 7 साल में नहीं दिया है इन्होंने।
7 साल में नहीं दिया है तो कैसे भरोसा करें। इन्होंने तो कहा था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में देंगे। हम लोग को भी लगा कि मेरे पास भी 15 लाख रुपया आएगा, लेकिन नहीं आया अभी तक। तो सरकार क्या कहती है उस पर हम कैसे जाए। एक्चुअली में ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है हम उसको देखेंगे। चाहे कोई भी सरकार हो, वो क्या कहती है हमको उससे मतलब नहीं, ज़मीनी स्तर पे वो क्या कर रहे हैं हम इसको देखेंगे। तो ज़मीनी स्तर पे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, और जो दे दिया गया है बहुत सारा चीज़, उसमें आप देखिए कितना लोग को रोज़गार मिला है, कहाँ कहीं रोज़गार मिला है, कहाँ कोई नौकरी मिला। आप देखिए तेजस ट्रेन चली थी, अब शायद बंद भी हो गई, आप उसमें बहाली हुई, आपको पता चला क्या तेजस ट्रेन में स्टाफ की बहाली कैसे हुई, उसमें ड्राइवर की बहाली कैसे हुई, स्टाफ की बहाली कैसे हुई, किसी को पता नहीं चला। तो इस तरह से आप बहाली कीजिएगा तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो फिर सरकार तो सिर्फ कहने के लिए करे, लोगों को माइंड सेट कर रही है निजीकरण के लिए, कि लोगों का माइंड सेट हो जाए कि निजीकरण अच्छा चीज़ है। लेकिन निजीकरण कहीं भी अच्छा, अगर इतना ही निजीकरण अच्छा है, अगर इतना ही निजीकरण अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, डीएम, सीएम सबको प्राइवेट कर दीजिए ना। सरकारी करने का क्या, जब सबको प्राइवेट ही कर रहे हैं तो सरकार किस काम की, कर दीजिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाती थी, वैसे ही भारत में भी वही होने जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चलाती थी भारत में, मुझे तो लग रहा है उसी तरफ बढ़ रही है। हर चीज़ का आप प्राइवेटाइजेशन कर दिएगा तो सरकार किस चीज़ के लिए भाई, सरकार किस लिए। अगर कहीं खामी है तो आप उसको सुधार कीजिएगा ना। एम्स, दिल्ली का एम्स सरकारी है, पटना का भी एम्स सरकारी है, फिर भी भारत में सबसे अच्छा दिल्ली का एम्स अभी भी माना जाता है। और वो एम्स आजकल तो नहीं बना है, बहुत पहले बना हुआ है। तो कैसे हम मान लें कि सरकारी चीज़ खराब होता है। एक मैं प्रश्न पूछूंगा, भले छात्र नाराज हो अलग बात है। आप कहते हैं सरकारी नौकरी, बिहार में एम्स का आपने बात किया, लेकिन वही आप पीएमसीएच में जाएं, जितने भी सदर हॉस्पिटल में जाएं, इवन बीपीएसएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, सारे सरकारी कर्मचारी, ये भी आज से 10 साल 20 साल पहले तैयारी करते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जाति यही अपने आने वाली पीढ़ी के साथ करते हैं। एक हॉस्पिटल में 100 स्टाफ की गलती के कारण रोज़ 1000 लोगों को झेलना पड़ता है। वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, गड़बड़ी होता है। तो आखिर सरकार निजीकरण कर रही है तो सही क्यों नहीं कर रही है? ये लोग कौन सा जाके अच्छा काम कर लेते हैं वहाँ पर? देखिए, इसमें बात यह है, ये सरकार की गलती है और सरकार की लापरवाही है कि सिस्टम को सुधार नहीं रही। आप एम्स का देखिए ना, वो भी तो सरकारी है ना, वहाँ कैसे काम हो रहा है। बिहार सरकार की बात कीजिए, पीएमसीएच की मैं बात बता दूं, अभी भी पटना का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, वहाँ इलाज भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन व्यवस्था का जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से आंख दिखवा के आ रहा हूँ अपने भतीजा का, तो मैं वहाँ की व्यवस्था बता रहा हूँ कि वहाँ आप बैठे रहिए, आपको स्टाफ खुद आएगा बुलाने के लिए कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि आपको 10 जगह चक्कर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी है। पूरे बिहार का लोड है, यहाँ तक कि झारखंड से भी लोग आते हैं पीएमसीएच में, लेकिन वहाँ स्टाफ जाके आप देख लीजिए, एक ही आदमी पुर्जा काट रहे हैं। प्राइवेट में चल जाइए, एक ही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप स्टाफ की बहाली कीजिए ना। वही तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि बिहार में, मैंने आपको बता दें कि 50,000 से ज़्यादा डॉक्टर की बहाली है, वैकेंसी है, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालती। तो सरकार की कमजोरी है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाके कर रहे हैं। एक बात और भी है कि ये सरकारी कर्मचारी ये भी समझते हैं कि काम करो या ना करो, हमको तो नौकरी में रहना है। तो क्या यही मिथक को सरकार तोड़ना चाहती है प्राइवेट हाथों में देकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सरकार बहाना बना रही है ऐसा। अगर सरकार टाइट हो जाए ऊपर से सब कुछ, तो फिर सरकारी स्टाफ भी अच्छा से काम करेंगे। आप देखिए ना, वही सरकारी स्टाफ ही तो एयरपोर्ट पे है अभी, जो सरकारी है, वहाँ कैसे समय पे एरोप्लेन उड़ रहा है। वही स्टाफ तो विधानसभा में भी काम कर रहे हैं, कैसे समय पे विधानसभा कार्य कर रही है। वही संसद में भी सरकारी स्टाफ है, संसद में कैसे काम हो रहा है सुचारू रूप से, सही से। तो ये सिर्फ सरकार की लापरवाही है, कमजोरी है, और सरकार की ये गलत मंशा है, और लोगों की भी गलत मंशा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो फिर क्या जरूरी था देश को आज़ाद करने का? प्राइवेट तो ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले था, ठीक था। क्या जरूरी था? हमारे इतने क्रांतिकारी शहीद हुए, स्वतंत्रता आंदोलन किए, इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग जेल गए, रहने देते ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन। बाद में भले क्राउन का शासन आया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ही शासन कहिए उसको, तो रहने देते, कंपनी का ही शासन चलता, इंग्लैंड का ही शासन चलता, इंग्लैंड के क्राउन का ही शासन चलता, चलने देते। क्या जरूरी था अपना देश आज़ाद कराने का? ये कमजोरी सरकार की है। आप गांव घर में देखिएगा ना, पल्ला झाड़ रही है सरकार। आप कोई कहानी बताते थे, गांव घर में देखिएगा, जो बेटा नालायक होता है, कोई काम नहीं करता है ना, वो 10 जगह जाके बैठ के कहेगा, अरे मेरा बाप अगर ये किया होता ना तो आज हम ये होते,
मेरा बाप ये किया होता, मेरा दादा ये किया होता तो आज हम ये होते। वो अपना कुछ नहीं करेगा। तो वही बात ये सरकार कर रही है, अपना तो कुछ कर नहीं रही है। कितना फैक्ट्री बनाई मोदी सरकार ने। मैं किसी सरकार का विरोधी या समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं छात्र युवाओं की बात कर रहा हूँ। आखिर आप सब कुछ को बेचे जा रहे हैं, तो बेचने में कौन सी बहादुरी है। ये तो एक बच्चा को भी प्रधानमंत्री आप बना दीजिएगा, वो भी बेचने का काम कर देगा। तो बेचने में तो कोई बड़ी महानता तो मुझे नहीं लग रही है। महानता तब होती जब उस सिस्टम को आप सुधार देते, जहाँ लापरवाही है उसको सुधार देते, चुस्त दुरुस्त करते शासन को। आप देखिए बिहार में, आपको बता दे रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या प्राइवेट एजेंसी चला रही है। लेकिन जब नीतीश सरकार 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश जी बने थे, 3-4 महीना के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरे बिहार में सही हो गया था जी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी लड़की को छेड़ सके, किसी लड़की को देख के कोई कमेंट कर सके। मैं जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं पटना में ही उस समय था। लेकिन अभी देखिए, अभी नीतीश जी शिथिल पड़ गए हैं, कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अभी फिर देखिए वही शुरू हो गया, फिर से लड़की पे कमेंट, लड़की के साथ छेड़खानी, बलात्कार, मर्डर फिर शुरू हो गया है। तो ये तो सरकार की लापरवाही। जब आप शासन व्यवस्था से अपना जिम्मेवारी हटा लेंगे, अयासी ज़िंदगी जीजिएगा, सिर्फ मान लीजिएगा कि हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और काम नहीं कीजिएगा, तो फिर उस तरह से देश नहीं चलता। देश चलता है रुतबा से, रौब से। ये नहीं कि लुंज पुंज रवैया अपना रहे, सब कुछ को बेचे जा रहे हैं, चलो कुछ हो रहा है करने दो, तो उससे देश छोड़े चलता है। देश चलता है आप संसाधन जुटाइए, संसाधन को बेहतर कीजिए, जो भी आपके पास है पहले उसको बेहतर कीजिए, नया चीज़ बनाइए। आप फिर अगर इतना ही बुरा है सरकारी चीज़, तो फिर मोदी जी एम्स काहेला बना रहे हैं भाई। आप दो तरफा काम क्यों कर रहे हैं। मैं तो यही कर रहा हूँ ना, कोई एक पॉलिसी आप अपनाइए। आप एक तरफ कर रहे हैं कि सरकारी चीज़ खराब है, निजीकरण से अच्छा होगा, तो फिर एम्स काहे बना रहे हैं, कह रहे हैं कहीं कहीं एम्स सैनिक स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। आप बजट पेश कर रहे हैं, बजट भी पेश करने के लिए दे दीजिए किसी उद्योगपति को। कोई उद्योगपति अच्छा बजट पेश कर देगा आपके अनुसार। तब आखिर निर्मला सीतारमण को क्या नॉलेज है। आरबीआई का गवर्नर आप बनाते हैं इतिहास के विद्यार्थी को, तो उससे अच्छा उद्योगपति को बना दीजिए। काहे आप सर, जब निजीकरण ही अच्छा है तो कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि निजीकरण बहुत गलत है देश के लिए, और देश गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान देश के छात्र युवाओं को है। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है। किसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। कम से कम बिहार यूपी में तो सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और सोशल साइट पे वही लड़का लिखता है कि निजीकरण अच्छा चीज़ है। तो ये तो बहुत गलत है। मैं रेलवे के बारे में बता दे रहा हूँ कि रेलवे में आप आज से, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी उससे पहले का आप देखिए कि बिहार से लाखों स्टूडेंट्स हर साल रेलवे में जॉब लेते थे। लेकिन जब ममता बनर्जी बनी रेल मंत्री मनमोहन सिंह के समय में, तो उस समय क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में एग्ज़ाम हुआ रेलवे का, तो बहुत सारे बिहारी परीक्षार्थियों का वहाँ रिजल्ट हुआ, अपने मेरिट से हुआ रिजल्ट। क्योंकि बिहारी पढ़ने में भाई तेज है, कहीं भी जाके रिजल्ट लेते हैं। तो ममता बनर्जी का नज़र इस पर पड़ गया, और ममता बनर्जी ने क्या किया रेल मंत्री रहते हुए कि सभी बोर्ड का जो अलग अलग एग्ज़ाम होता था उसको क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया कि अब एक ही बोर्ड में आप भरिए और एक ही जगह आप अपीयर हो सकते हैं। पहले क्या था कि हर एक बोर्ड का हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होता था। तो बिहार का स्टूडेंट बंगाल भी जाके एग्जाम देते थे, बंगलौर भी, दिल्ली भी, और हर एक पोस्ट का अलग अलग दिन एग्जाम होता था। तो उसमें बिहारी को फायदा होता था। लेकिन ममता बनर्जी ने सभी को कर दिया एक साथ। उससे क्या हुआ कि नुकसान होने लगा। और अब देखिए मार्च 2019 में रेलवे की वैकेंसी निकली, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, और आप बताइए इसमें किसकी गलती है। आप वैकेंसी निकाल देते हैं और 2 साल बीत गया, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव तुरंत करा लेते हैं। कोरोना में विधानसभा चुनाव हुआ है, सॉरी लोकसभा चुनाव पहले हो चुका था। लोकसभा चुनाव तो करा लिए आप पूरे देश में, उसके बाद कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में हो गया। तो वो भी तो सरकारी एजेंसी ही चुनाव करा रही है ना, प्राइवेट एजेंसी तो चुनाव नहीं करा रही है। तो वहाँ पे कितना अच्छा से चुनाव हो जाता है, वो भी सरकारी एजेंसी चुनाव करा रही है। चुनाव आयोग सरकारी है। मैं बता दूँ जिनको नहीं पता होगा, जो बोल रहे हैं निजीकरण अच्छा चीज़ है, तो चुनाव आयोग सरकारी है भाई, चुनाव आयोग सरकारी है। और वो कोरोना काल में इतने अच्छे से चुनाव संपन्न करा लेती है। लेकिन मोदी सरकार दूसरी तरफ को देखिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और मार्च 2019 में जो वैकेंसी आई रेलवे की, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं ले पाई है वहाँ पे। तो किसको आप दोष दीजिएगा। सरकार की इच्छा शक्ति कमज़ोर है। सरकार नहीं चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और ये हर सरकार की लगभग बात है। अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो दिलीप जो हैं वो उन छात्रों की बात कर रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और रेलवे में प्राइवेटाइजेशन, इवन कहें कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है उसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे छात्र काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि 1952 में जब योजना आयोग का गठन किया गया था, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को दिया था, जिसमें सभी का अपना अपना क्षेत्र है, निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, और दोनों मिलके भी है।
लेकिन 1991 के बाद से एलपीजी को काफ़ी बढ़ावा दिया गया और उसका विस्तृत रूप आ रहा है, जिससे देश के युवा और ख़ासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के युवा काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो अपने जीविकोपार्जन का सबसे अच्छा जरिया जो है वो सरकारी नौकरी को ही देखते हैं और रेलवे सेंट्रल एजेंसी सबसे ज़्यादा देश में रोज़गार देती है। तो इस पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए और अपने कार्य प्रणाली को जरूर सुधारना चाहिए, ताकि जितने भी सरकारी सेवक हैं वो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और समय से काम कर सके। और बहुत सारे केंद्रीय एजेंसियों ने ऐसा दिखाया भी है काम करके कि वो काफ़ी सटीक और अच्छा काम करते हैं। लेकिन इस तरह निजीकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास अपने भविष्य का खतरा जो है वो मंडराने लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।